हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर एजुकेशन ऑर्बिट में। ऐसे आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आ गए हैं क्लास 9th और 10th के केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ से लिए गए हैं। तो आज का पहला सवाल है कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ का परिभाषा क्या होता है। जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन एक का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। और आज का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में कौन पंच तत्व में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, निम्न में कौन पंच तत्व में शामिल नहीं है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट जवाब प्लास्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टिक है सो पंच तत्व में शामिल नहीं है। पंच तत्व में है वायु है, अग्नि है, जल है, ये सब पंच तत्व का ही उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच थोड़ी सी खाली स्थान होता है, जिसे हम लोग अंतराण्विक स्थान के नाम से जानते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विसरण क्या है। जल्दी से आप लोग बताएंगे विसरण क्या है। तो हम सभी जानते हैं विसरण कणों का क्या होता है, कणों का मिलना विसरण कहलाता है। दो पदार्थ के कण आपस में मिल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ठोस की विशेषता क्या है। जल्दी से आप लोग बताएंगे ठोस की विशेषता क्या होती है। ठोस निश्चित आकार और आयतन रखता है, केवल आयतन रखता है, केवल आकार रखता है, इनमें से कोई नहीं। तो ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि तरल का गुण क्या है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, तरल का गुण निम्न में कौन सा है। निश्चित आकार, निश्चित आयतन, दोनों निश्चित, इनमें से कोई नहीं। तो तरल का निश्चित आयतन होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। तरल को हम जिस बर्तन में रखते हैं यह इसी का आकार ले लेता है, तो इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। 6 का इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे। गैस की संपीड्यता कैसी होती है, कम होती है, अधिक होती है, शून्य होती है, स्थिर होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। गैस की संपीड्यता अधिक होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक गैस को हम एक छोटे से सिलेंडर में क्या करते हैं, रख सकते हैं। इस प्रकार 7 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ठोस से तरल बनने की प्रक्रिया क्या है। ठोस से तरल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बर्फ से जल बनना क्या कहलाता है, इसका सही उदाहरण होगा। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। 8 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, संगलन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलन अभिक्रिया, संघनन नहीं गलन। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। गलन अभिक्रिया, बर्फ गल करके जल बनता है तो इस प्रकार हम इसको क्या कहते हैं, गलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बर्फ का गलनांक क्या होता है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बर्फ का गलनांक कितना होता है। 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ को हम 0 डिग्री सेल्सियस में भी रख दे तो यह गल जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। 10 कह रहा है कि वाष्पीकरण किस ताप पर होता है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण किस ताप पर होता है। तो वाष्पीकरण किसी भी ताप पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया किसी भी ताप पर संभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में गर्मी बढ़ती है, ठंडक होती है,
द्रव जमता है कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। वाष्पीकरण क्या होता है, 11 का सही जवाब हो जाएगा ठंडक होती है। जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो हमें ठंडक महसूस होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक ही पदार्थ, दो या अधिक पदार्थ, केवल ठोस, केवल गैस। तो मिश्रण में दो या अधिक पदार्थ मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समांगी मिश्रण में क्या होता है? समांगी मिश्रण में अलग अलग परत होते हैं, समान संरचना होता है, बड़ा कण होता है, असमानता होता है। 13 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण क्या होता है? तो समान संरचना होता है। समांगी मिश्रण में क्या होता है? समान संरचना होता है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल और चीनी का मिश्रण एक समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण इनमें कौन सा है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। नमक पानी, चीनी पानी, रेत पानी, हवा। तो रेत पानी इसमें विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि रेत और पानी को हम मिलाएंगे तो यह समान रूप से नहीं मिलेगा, कहीं रेत अधिक होगा तो कहीं पानी की मात्रा अधिक होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। विलयन क्या है? जल्दी से आप लोग बताएंगे कि विलयन क्या है। विलयन विषमांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, केवल गैस, केवल ठोस। जल्दी से बताएंगे। 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण होता है विलयन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 16 है कि विलायक क्या होता है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। विलयन में जो विलायक होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? कम मात्रा वाला विलायक होता है, अधिक मात्रा वाला विलायक होता है, ठोस होता है विलायक, गैस होता है विलायक। 16 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि विलायक क्या होता है, तो विलायक जो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। इस प्रकार 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विलेय क्या है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। अभी मैंने बताया विलेय क्या होता है। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, क्या होती है? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहती है। कम मात्रा वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो विलेय कहलाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निलंबन कैसे होता है। निलंबन कैसा होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? समांगी होता है, विषमांगी होता है, गैसीय होता है, ठोस होता है। तो निलंबन जो होता है वो कैसा होता है? विषमांगी होता है। निलंबन की प्रक्रिया में जब आप देखेंगे कि पदार्थ आपको लगेगा कि पूर्ण रूप से घुला हुआ है, जब उससे कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह बहुत ही कम मात्रा में निकल पाती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि टिंडल प्रभाव किसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। टिंडल प्रभाव किसमें होता है? विलयन में, कोलाइडी में, ठोस में, गैस में। 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो कोलाइडी में। टिंडल किसमें होता है? कोलाइडी में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कोलाइडी क्या है। कोलाइडी क्या है? कोलाइड क्या है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कोलाइड एक विषमांगी उदाहरण है। कोलाइड क्या है? विषमांगी उदाहरण है। कोलाइड क्या है? एक विषमांगी है। चलिए इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बदलता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे।
आकार नहीं बदलता, अवस्था नहीं बदलता है, रासायनिक गुण नहीं बदलता है, रंग नहीं बदलता है। तो भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण नहीं बदलता है, बल्कि उनका आकार, आकृति, रंग सब बदल जाएगा, लेकिन जो इसका रासायनिक गुण होगा वो कभी नहीं बदलता है। इस प्रकार 21 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या बनता है, जल्दी जल्दी बताएंगे। वही पदार्थ, नया पदार्थ, गैस, ठोस। तो आई होप कि आप लोग जानते होंगे रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो उसमें पदार्थ नया बन जाता है। क्या होता है, एक जब हम दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया में नया पदार्थ का निर्माण होता है। आई होप कि आप लोग पहले से जान रहे होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पाएंगे। तत्व क्या है, जल्दी से आप लोग बताएंगे तत्व क्या है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे तत्व क्या है। मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ है, यौगिक है, गैस है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। क्या है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ का उदाहरण होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यौगिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। यौगिक क्या है, एक तत्व है, दो या अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात है, मिश्रण है, गैस है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या होगा, दो या अधिक पदार्थ, दो या अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात को हम लोग यौगिक का नाम देते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पाएंगे। परमाणु क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि परमाणु क्या है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, बड़ा कण है, सूक्ष्म कण है, अणु है, गैस है। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा कि परमाणु एक सूक्ष्म कण होता है। क्या होता है, सूक्ष्म कण का नाम हम परमाणु रखते हैं। क्या रखते हैं, परमाणु रखते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं। परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सभी। परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं, 26 का सही जवाब हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी होते हैं, जो कि परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि परमाणु का केंद्र क्या है। इलेक्ट्रॉन है, नाभिक है, न्यूट्रॉन है, गैस है। 27 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा, परमाणु का केंद्र क्या है। इलेक्ट्रॉन है, नाभिक है, न्यूट्रॉन है, गैस है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा नाभिक। क्या हो जाएगा, नाभिक। परमाणु के केंद्र को हम लोग नाभिक के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। 28 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। 29 नंबर कह रहा है कि अणु क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अणु क्या है। एक परमाणु है, परमाणुओं का समूह है, गैस है, ठोस है। 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा, परमाणुओं का समूह को हम लोग अणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अणु क्या है, तो परमाणुओं का समूह को ही हम लोग अणु के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे इस प्रकार। और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि संयोजकता क्या है। आई होप कि आप लोग जानते होंगे संयोजकता क्या है। द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन लेन देन की क्षमता है, आयतन है, तापमान है। तो हम जानते हैं कि संयोजकता, वैलेंसी क्या होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन की, क्या, इलेक्ट्रॉन की लेन देन की क्षमता को हम लोग संयोजकता या वैलेंसी के नाम से
जानते हैं। आई होप आप लोग पूरे अच्छे तरीके से ये टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके होंगे और हमें विश्वास है कि आप लोग और इससे भी बेहतर आगे करने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत ही मन लगा के अपना पढ़ाई करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।